हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और नीचे का सारा काम मैं निपटा के आ गई हूँ। किचन मेरी अच्छे से टाइडी हो गई है, नीट एंड क्लीन। रूम्स भी मैंने क्लीन कर दिए थे और इसके बाद फिर मैं ऊपर आई हूँ। आज बेडरूम की ये बेडशीट्स वगैरह सब कुछ मुझे चेंज करनी थी। इस टाइम तक अद्वी स्कूल जा चुकी है और एक्चुअली अद्वी को छोड़ने ही गए हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं। और ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा घर अच्छे से टाइडी हो जाए जब तक कि ये वापस आए। तो टाइमर लगा के थोड़ा सा काम करती हूँ और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलते हैं और हो भी जाता है, आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। और फिर टाइमली जब काम निबट जाता है तो फिर बाकी की चीज़ों को करने का या फिर अपने लिए टाइम निकाला जाता है। अदरवाइज पूरा दिन के काम जो है वो निबटते ही नहीं है। घर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 24 घंटे भी लगाएं ना तो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ होता है। तो फ्री रहने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, बस ये है कि उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। तो यहाँ पर बेडशीट्स मैंने निकाल ली है और आजकल बेड जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो एक एक्स्ट्रा रजाई थी हमारे पास, वो मैंने इस मैट्रेस के ऊपर डाली हुई है, तो थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। तो चलिए बस अब फटाफट बेडशीट चेंज कर देते हैं और उसके बाद रूम की डस्टिंग करते हैं एंड देन एवरीथिंग विल बी नीट एंड क्लीन। तो बेडरूम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है और क्लीन घर की जो वाइब होती है ना वो बस अल्टीमेट होती है। अद्वी का रूम जो है वो ऑलरेडी टाइडी था, क्योंकि वो हमारे साथ ही रूम में सोती है, तो वहाँ पे बस मुश्किल से 1-2 कपड़े ही होते हैं, तो वो समेट दिए थे, डस्टिंग कर दी थी। इसके बाद नीचे आके मैंने वॉशिंग मशीन में एक लोड लगा दिया है, जो बेडशीट्स वगैरह है उनको बाद में डालूंगी। तो आज मौसम का थोड़ा सा फ़ायदा उठाने वाली हूँ। और किचन आप देख ही सकते हैं मेरी के बिल्कुल क्लीन है। सुबह का ब्रेकफास्ट का सब कुछ मैंने क्लीन करके रख ही दिया था और बस अब ये वाला जो वैक्यूम है इससे मैं नीचे वाले फ्लोर पे वैक्यूम करूंगी, आज ऊपर नहीं करूंगी, क्योंकि कल साहब ने पूरे घर का अच्छे से लेके लाइक फर्स्ट फ्लोर से लेके और ऊपर तक 3rd फ्लोर तक सारा अच्छे से वैक्यूम कर दिया था। लेकिन नीचे का फ्लोर ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी पर रहते हैं, तो यहाँ पर गंदगी होती ही है। और किचन में तो खैर दिन में 2, 3, 4 बार पता नहीं कितनी बार करना पड़ता है, तो क्योंकि क्रम्स भी गिर जाते हैं और फिर प्याज छील रहे हो, आलू छील रहे हो, कई बार कुछ चीज़ें नीचे गिर भी जाती हैं। तो ये तो मेरे बिल्कुल इंडियन झाड़ू की तरह कि जरा सा कुछ दिखाई दिया और अपना कर लिया। सो आई एम रियली लविंग इट। ऑलराइट, तो वैक्यूम वगैरह करने के बाद मैंने शावर ले लिया था, एवरीथिंग। और इसके बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पर नीचे। मैंने अपना थोड़ा बहुत यूट्यूब से रिलेटेड जो काम है वो भी काम किया था और बाहर गार्डन में बस झाँक के ही देख रही थी। बाहर एक बिल्ली बैठी हुई है एक्चुअली, और हमारे पड़ोसियों की बिल्ली है, वो आती जाती रहती है। आपने शायद पहले भी सुना हो कि हमारा जो मिंट का पौधा था उसमें वो काफ़ी खाद देकर जाती है एक्चुअली, तो वही बैठी हुई थी, बट बड़ी ही क्यूट सी है। तो फिलहाल जो है वो लंच का टाइम हो रहा है, बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि घर भी बातें हुई, बहुत सारे काम चलते ही रहते हैं, क्या क्या दिखाऊं, इतनी सारी बोरिंग। तो लंच में आज कुछ अच्छा सा, प्यारा सा, टेस्टी सा, सिंपल सा बनाने वाली हूँ, तो सोचा चलिए रेसिपीज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो चीज़ें चाहिए एज यूजुअल मैंने काउंटर टॉप पे रख ली हैं। तो अब मूव करते हैं रेसिपीज़ की तरफ। तो ये है मूंग की दाल धुली हुई और इसके मैंने 2 चमचे भर के लिए हैं। इसको मैं सोख करके रख दूंगी, लाइक वॉश करके सोख करके, इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। इसको बहुत ज़्यादा सोख करने की ज़रूरत नहीं होती, 10-15 मिनट इनफ होते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेपर टॉवल लगाकर मैंने भिंडियाँ रखी थी, फ्रेश भिंडी लेकर आए थे साहब, तो आज हम भिंडी बनाएंगे। और मोस्टली आप लोग मेरे चैनल पर जो है वो फ्रोजन भिंडी ही देखते हैं, तो इस बार आप फ्रेश भिंडी की रेसिपी देखिए। तो चॉपिंग बोर्ड पे मैंने सारी भिंडियाँ जो है ओकरा, लेडीज फिंगर, कई नामों से इनको जाना जाता है, रख ली हैं। और साथ में मैंने एक टिश्यू पेपर ना नीचे लाइन कर लिया है। इससे क्या होता है, जब आप
भिंडी का हेड एंड टेल कट करते हैं ना, तो वो आप साइड में स्लाइड करते रहो, तो वो उठा उठा कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपका चॉपिंग बोर्ड जो है वो सिर्फ कट वेजिटेबल्स जो आपको चाहिए वो उसी के साथ रहता है। तो आई होप आपको ये छोटी सी एक टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बस मैं फटाफट यहाँ पे भिंडी कट कर लेती हूँ और उसके बाद अपना डिलीशियस सा लंच बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टोनवेयर ले लिया है और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से हम यहाँ पर गरम होने देंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर भिंडी फ्राई बना के तैयार कर रहे हैं जो मेरे स्टाइल में है। तो अनियन ले ली है मैंने यहाँ पे, काफ़ी बिग साइज की है, और इसको थिनली स्लाइस करके हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। आप पहले भी कट करके रख सकते हैं और इस तरह भी रख सकते हैं। तो जब तक प्याज कटती है तब तक ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाता है। और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि प्याज जो है मैं थोड़ा सा साइड में डाल रही हूँ ताकि एक तरफ का जो ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म रहे, स्पेस रहे, ताकि उसमें मैं मसाले डालूं और वो भी अच्छे से भुन सकें। तो यहाँ पर गरम ऑयल में मैंने डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा हींग, इसके साथ ही डाली है मैंने इसमें 1 चम्मच मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड और आधा चम्मच जीरा क्यूमिन सीड्स। इनको अच्छे से हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे और उसके बाद जो प्याज है उनको भी हम मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं और एक साथ अच्छे से भुन सकें। और यहाँ पर हमें प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इनको बस हल्का सा कैरमलाइज्ड करना है कि इनकी जो टिप्स है ना बस वो ही हल्की सी ब्राउन हो। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसके अंदर कटी हुई भिंडी। और भिंडी मैंने इस तरह से गोल गोल कट करी है, आप चाहे तो लेंथ वाइज भी काट सकते हैं, लेकिन इस वाली रेसिपी में जो है वो इसी तरीके से डलती हैं और ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही यहाँ पर जिंजर गार्लिक की एक फ्रोजन क्यूब है वो भी मैंने ऐड कर दी है, और आप चाहे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर कूट के या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, सबका सेम ही टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। इसके बाद इसको हम अच्छे से भुनने देंगे। प्याज और भिंडी जल्दी ही गल जाते हैं। भिंडी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत टाइम नहीं लगता है, 2-4 मिनट में ही ये गल जाती है और हमें बहुत ज़्यादा इसको गलाना भी नहीं है, एक्चुअली इसको हमें क्रंची ही रखना है। इसके बाद थोड़े से सूखे मसाले ऐड करते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। इसके बाद सॉल्ट डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे अमचूर पाउडर, लेकिन वो हम लास्ट में, लाइक खटास के लिए कुछ ना कुछ डाला जाता है भिंडी में। कुछ इस तरह की तासीर होती है भिंडी की कि अगर खटास आप ना डालें तो फिर भिंडी जो है वो अपने पूरे गुण नहीं देती है। तो समथिंग साइंस बिहाइंड दैट। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले वेल कोटेड हो जाएं, और इसके बाद सिम हीट पे हम इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल यहाँ पर हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं एक और डिश की। तो मैंने यहाँ पर एक बिग साइज का टमाटर लिया है, इसको चॉप करेंगे। मैनुअल चॉपर में मैंने डाला है, और अगर ये वाला आप पहली बार देख रहे हैं वाला चॉपर, हालांकि मैंने पहले भी बहुत बार ये यूज़ किया है, ये मैंने यहाँ पे मॉरिसन से खरीदा है, तो मेरे पास इसका लिंक नहीं है। तो क्योंकि बहुत से लोग लिंक मांगते हैं, तो मेरी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो स्टोर से होती हैं, तो इसीलिए मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ। बाकी जिनके लिंक होते हैं उसके लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लिया करें। तो इस मैनुअल चॉपर में मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च आधी ही थी वो मैंने डाल दी है, और इनको हम बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे एक साथ। देखिए इस तरह से हम कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं अगर मैनुअल चॉपर नहीं है। और ये है थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, जो साइड्स बच जाती है ना पनीर की, तो वो क्रम्बल्ड पनीर है। तो आज हम पनीर की भुर्जी भी बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में।
यहाँ पर हमारी जो भिंडी है वो बिल्कुल मस्त तैयार हो गई है। इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला और साथ ही डाल दिया है अमचूर पाउडर। एक चीज और आप ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आप खटाई किसी चीज में ऐड करते हैं ना, तो उसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करें। शुरुआत में अगर आप डालेंगे ना तो वो खटाई जो है वो हल्का सा कड़वा टेस्ट देती है। तो जब आपकी सब्जी या आप दाल में खटाई डाल रहे हैं कुछ भी, लाइक अमचूर, टैमरिंड पल्प या नींबू, इस तरह की जो खटाई होती है वो ऐड कर रहे हैं, तो वो जब डिश तैयार हो जाए ना तब सबसे लास्ट में डाल के हल्का सा वार्म करें एंड दैट्स इट। तो वो खटास बरकरार रहती है और आपकी सब्जी दाल कड़वी नहीं होती है। तो यहाँ पर बस मैंने 30-40 सेकंड के लिए खटाई डालने के बाद इसको पकाया है और भिंडी हमारी हो गई है तैयार। अब हम मूव करते हैं यहाँ पर पनीर भुर्जी की तरफ, जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मैं आज बनाने वाली हूँ। तो मैंने अपना छोटा पैन स्टोनवेयर का चढ़ाया है, इसमें डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। इस ऑयल को हम अच्छे से यहाँ पे गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और जीरे को हल्का सा हम यहाँ पर क्रैकल होने देंगे। इसके बाद हींग डाला है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे कट करके रखी थी, जो टमाटर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इस मसाले को हमें बिल्कुल ड्राई करना है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो सैलेड में भी खाई जाती हैं, जो कच्ची खाई जाती हैं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही करना है कि थोड़ी सी ग्रेवी सी जो इसका अपना मॉइस्चर है वो रहे, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि बिल्कुल ही रॉ लगे। बस 50% तक ये हमारी जो है वो कुक हो जानी चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ ही थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ये कुछ मसाले इतने कॉमन होते हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज़ों में जाते ही जाते हैं। इसके बाद सॉल्ट डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से और साथ ही इसके अंदर ऐड किया है किचन किंग का आधा चम्मच। किचन किंग हो, सब्जी मसाला हो या सिर्फ आप गरम मसाला भी डाल दें। ये जो मसाले होते हैं वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए होते हैं। तो वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करके इसको हल्का सा हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर ये जो है अब आपको हल्का सा ड्राई लगने लगेगा और मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आएगी यहाँ पे। तो शुरू में हमने ड्राई सिर्फ इसीलिए नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल ड्राई में अगर आप सूखे मसाले डालते हैं ना तो फिर वो जल जाते हैं। इसके बाद जो पनीर है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये क्रम्बल्ड पनीर ही है। हालांकि हल्के से ब्लॉक्स इसके गांठे जो थी वो बनी हुई थी, लेकिन स्टीम लग के ये ऑब्वियसली जो है वो बिल्कुल ठीक सा हो जाएगा। हीट जो है वो बिल्कुल सिम पे कर दें आप और इसको पकने के लिए छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए। और बीच में एक आध बार आप चला लें, कहीं ऐसा ना हो कि लग जाए। और 2-1 मिनट बाद आप देखेंगे कि पनीर जो है वो आराम से जो है वो टूटने लगा है। तो इस टाइम पे आप इसको अच्छे से मैश कर दें, जैसे कि आप भुर्जी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। तो ये इतना अच्छा स्क्रैम्बल्ड पनीर बनता है, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और ये इस तरह की एक रेसिपी है जिसको आप लाइक सैंडविच में भी फिल कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं स्कूल के लिए। तो ये बहुत अच्छा रहता है सिर्फ उतने ड्राई तक। लेकिन मैं इसको हल्का सा जो है वो मॉइस्ट बना रही हूँ, तो मैंने इसमें लगभग 1/4 कप के करीब ऐड किया है दूध। इससे जो आपकी भुर्जी होती है ना, पनीर की भुर्जी, वो बहुत मॉइस्ट बनती है। कई बार होता है ना कि हम बनाते हैं तो वो जिस टाइम आप सर्व करते हैं तो मतलब अब 10-15 मिनट रखने के बाद तो वो थोड़ी च्यूई सी हो जाती है, वो बहुत ड्राई सी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो ये एक टिप है उसके लिए कि जब भी आप पनीर भुर्जी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें, तो उससे एक मॉइस्चर बना रहता है और आपकी पनीर भुर्जी जो है वो ऑसम बनती है। लेकिन इस कंसिस्टेंसी को आप सैंडविच वगैरह में फिल नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी ब्रेड जो है वो सॉगी हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक साइड डिश है जिसको आप नाश्ते में या कभी डिनर में हल्का फुल्का खाना हो, तुरंत फुरत बनाना हो तो तब आप इसको बनाएं। तो यहाँ पर हमारी पनीर भुर्जी जो है वो रेडी हो गई है। अब मूव करते हैं हम दाल की तरफ, जो हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल, जो बहुत टेस्टी बनती है। प्रेशर कुकर लिया है मैंने छोटे वाला, ये विनोद ब्रांड का है, बेसिकली इंडक्शन के लिए है।
और ये इंडिया से है, ये यहाँ से नहीं लिया है। तो इसमें मैंने घी डाला है, घी को अच्छे से गरम किया है, उसमें डाल दिया है हींग, साथ ही डाली है एक बड़ी इलायची, 2 लौंग मैंने इसके अंदर डाली है, तेज पत्ता मैं ऐड कर रही हूँ, एक है छोटे साइज का, छोटे पीसेस में कट कर लिया था, नहीं तो स्टिर करने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है, सिनेमन स्टिक। और यहाँ पे घी जो है वो बहुत तेज गर्म नहीं था, तो जब भी आप खड़े मसाले ऐड करें ना तेल में या घी में, तो बहुत तेज हीट ना रखें, नहीं तो जो मसाले हैं ना खड़े मसाले वो जल जाते हैं, इन्फ्यूज नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी एक्चुअल अरोमा जो है वो निकाले। तो उसको जो है वो हल्की हीट पे होने दें। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर। इसके बाद जिंजर गार्लिक की एक फ्रोजन क्यूब मैंने ऐड करी है। अगेन आप यहाँ पे फ्रेश कुटा हुआ, कटा हुआ, ग्रेट किया हुआ या फिर पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा स्टिर करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है लगभग 1/4 कप के करीब पानी। और अब हम इस मसाले को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि हमारी जिंजर गार्लिक की जो क्यूब है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। अगर आप पेस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो पानी थोड़ा सा कम डालें, उससे मसाले नहीं जलेंगे और जो जिंजर गार्लिक है वो भी अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना मस्त सा ये मसाला तैयार हो गया है। इसके बाद बस मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। तो दाल को हो गए होंगे 20-25 मिनट, जब तक हमने भिंडी बनाई, भुर्जी बनाई, तब तक ये दाल सोख थी। तो दाल मैंने डाल दी है और उसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है, बट पानी का कोई फिक्स अंदाजा नहीं होता, आप अपने हिसाब से डालें जितनी भी आप दाल बना रहे हैं। तो बिना प्याज टमाटर के वाली जो दाल होती है ना खड़े मसालों के साथ, ओ माय गॉड, इट इज सुपर टेस्टी। तो बस विसल लगा दें और मेरे ख्याल से 2 विसल में ये डन हो जाती है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दाल भी हमारी डन होने लग रही है और इधर मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने मूली और खीरा दोनों ही ग्रेट करके रख लिए हैं और इसके अंदर मैं घर की जमी हुई जो फ्रेश दही है वो ऐड कर रही हूँ। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं दे नो कि मैं दही कैसे बनाती हूँ, बट फिर भी मुझे ऑलमोस्ट हर अदर वीडियो में जब भी मैं दही दिखाती हूँ कमेंट आ जाता है कि कैसे जमाते हो। तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मील प्लान की वीडियो चेक करें, उसमें बहुत सारी रेसिपीज, बहुत सारी टिप्स आपको मिलेंगी और उसमें दही कैसे जमाती हूँ, पनीर कैसे बनाती हूँ, घी कैसे बनाती हूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मूव बैक टू रेसिपी, मैंने अच्छे से दही के साथ इसको फेंट लिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो बारीक कटी हुई इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और नमक भी डाल दिया था इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ज्यादा पतला ना करें, इसको बस इसी तरह से थिक रहने दें। तो रायता भी हमारा तैयार हो गया है और ये है कढ़ी जिसकी मुझे आजकल एवरीडे क्रेविंग होती है। तो ये कढ़ी रखी हुई है, तो इसको मैं हल्का सा पतला करूंगी और इसके ऊपर घी और लाल मिर्च का तड़का मैं ऊपर से डाल लूंगी, तो हमारी कढ़ी जो है वो भी फ्रेश हो जाएगी। तो आज कितनी चीजें तैयार हो जाएंगी हमारी थाली में, बहुत सारी। साथ ही मैं यहाँ पे अब जो है वो रोटी के लिए आटा भी तैयार कर रही हूँ और इस स्टैंड मिक्सर के लिए ओ माय गॉड इतने सवाल आते हैं। हालांकि मैंने इसकी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। और मेरे जितने भी अप्लायंसेज हैं वो मैंने सारे यूके से खरीदे हैं, तो लोग मुझसे इंडिया का लिंक मांगते हैं, तो मेरे पास इंडिया का लिंक नहीं है एंड आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन आप वहां की अमेज़न पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांड वहां पे भी सेल करता है नहीं करता है। और वहां के कुछ लोग मुझे आके बताते हैं कि दीपिका उस वाले ब्रांड का अच्छा है क्या। तो सीरियसली जो चीज मैंने यूज नहीं करी है मैं उसको रिकमेंड नहीं कर सकती, तो मुझे नहीं पता कि अच्छी होगी या नहीं होगी। बिना बात में आपको बोल दूं कि हाँ ये अच्छी होगी और वो बाई चांस अच्छी ना निकले तो वो जिम्मेदारी फिर मेरे ऊपर आती है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कि मैं ना ही बोल दूं। तो यहाँ यूके का है ये प्रोडक्ट, तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन इंडिया का मैं नहीं करा सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो आप देख लीजिएगा बस यही कह सकती हूँ कि रिसर्च कर लिया करो, रिव्यूज पढ़ लिया करो जब भी आप कोई चीज बाय करो, कि लोग जो आकर लिख कर जाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि ठीक है या नहीं है, तो उस हिसाब से फिर चीजें खरीदा करो।
चलिए ये भी मैंने मेंशन कर दिया। तो उधर दाल में भी सीटी आ गई है, चावल मैंने वॉश कर दिए हैं, केटल में पानी गर्म कर दिया है, फिर वो मैं चावल में डाल दूंगी। एंड यहाँ पर आटा जो है वो भी रेडी हो गया है। और दीपिका जो है वो वॉइस ओवर में बिल्कुल ब्रेक नहीं लेती है, इसीलिए मैं सामने वाली वीडियोस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में इतना कुछ मुझे कवर करना होता है कि बस मैं लगातार बोलती ही रहती हूँ, बोलती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर राइस भी हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं और बस अब मैं इनको ड्रेन कर लूंगी। और मोस्टली मेरे घर में जो राइस होते हैं, ये आपने मुझे कहते हुए पता नहीं हजारों बार सुन लिया होगा मेरी वीडियोस में कि हम लोग पानी निकाल के ही राइस बनाते हैं। जो पुलाव टाइप होते हैं, जो दम लगा के बनाते हैं, वो बहुत ही कम बनते हैं। ये वाले थोड़े लाइट भी रहते हैं राइस खाने में, और खिले खिले भी ये ज्यादा बनते हैं। पुलाव वाले भी जो लाइक प्रेशर कुकर में किसी तरीके से आप पानी के साथ बनाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन उनमें फिर थोड़ा ऑयल या तड़का वगैरह डालना पड़ता है। ये सिंपल प्लेन उबले हुए राइस होते हैं जो बहुत टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। तो राइस जो है वो डन हो गए, कवर करके रख देते हैं ना, तो उसके बाद फिर एक एक चावल जो है ना वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, बहुत अच्छे बनते हैं। और बस अब यहाँ पर जो है वो मैं रोटियां भी बनाना शुरू कर दूंगी। और सच में इस मशीन ने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इजी कर दी है। पहले इतनी देर तक वो आटा बनाओ, फिर मुझे हाथ की इतनी प्रॉब्लम रहती थी कि फिर मेरा कई बार ना रोटियां बेलने का मन नहीं करता था, वो हाथ में दर्द हो जाता था। और ऐसा भी नहीं कि मैं हर टाइम लाके साहब को खड़ा करूं किचन में कि चलो आप आटा बनाओ। तो दिस मशीन इज ब्लेसिंग फॉर मी, आई एम रियली इंजॉइंग विद इट। मुझे खाना बनाना, किचन का काम जो है वो बहुत पसंद है, मैंने बहुत दिनों से किया है। ये एक शौक होता है ना कि किसी को किसी चीज का, तो मुझे किचन के कामों का बड़ा शौक था। भाभी के साथ, दीदी के साथ मैं लगी रहती थी, छोटी थी तभी भी लगी रहती थी। तो देख देख के सीख गए, करने नहीं देते थे वो, लेकिन कई बार ना मैं वहां जाके स्लैब पे बैठ जाती थी किचन में और बस देखती रहती थी कि भाभी कैसे बना रही है, दीदी कैसे बना रही है, मम्मी कैसे कर रही हैं। तो ऑब्जर्व कर करके सारी चीजें जो है वो सीख गए। तो फुलके भी डन हो गए हैं और यहाँ पे दाल में जो है वो फाइनल टच बाकी है, वो है गरम मसाले का तड़का। नॉट तड़का, बस गरम मसाला, जैसे ही तड़का वैसे बोल देते हैं ना, तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और दाल डन हो गई है। और यहाँ पे हमारी मैजिकल थाली जो है वो भी तैयार हो गई है। सो जस्ट लुक दिस थाली, जिसके अंदर है बहुत टेस्टी सी भिंडी, पनीर की भुर्जी, कढ़ी, दाल, रायता, चूरमा, लड्डू, रोटी, चावल और हाँ स्पून भी है। तो ये है हमारी आज की टेस्टी सी लंच थाली, जो सच में बहुत टेस्टी बनी थी। ट्राई करना सारी चीजें और बताना जरूर कि कैसी बनी। सिंपल है लेकिन ऑसम है। और खाना खाने के बाद हम लोग बैठे, हमने मूवी देखी। मुझे फिलहाल मूवी का नाम ध्यान नहीं है। आई थिंक सरदार एंड ग्रैंडसन, अर्जुन कपूर की मूवी आई है और अच्छी लगी। बहुत लाइक इमोशनल सी भी है और कॉमेडी भी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखना। आई थिंक नेटफ्लिक्स पे आई है या प्राइम पे आई है, दोनों में से किसी एक पे होगी, नॉट 100% श्योर, बट इट वॉज रियली गुड मूवी। एक पुराने टाइम की जो हमने सुना है दादी से, वो उन लोगों ने उस दर्द को झेला है। हम लोग तो खैर समझ भी नहीं सकते कि उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे हुआ क्या था, हमने तो सिर्फ सुना है। और यस, वो बहुत इमोशनल एक टची पॉइंट होता है जब आपके बड़े आपको बताते कि उन्होंने क्या क्या झेला है। तो समथिंग लाइक दैट, वो बहुत अच्छी एक सेंसिटिव सी मूवी है, अच्छी लगी। तो शाम की चाय बन रही है एक्चुअली, और मैंने फोरकास्ट चेक करी थी तो मेरा दूसरा लोड जो है वॉशिंग मशीन का वो भी धुल गया था, बट शाम ही हो गई थी तो फिर मैंने डाल ही दिया ये भी बाहर, कि जितनी देर तक भी धूप है उतनी देर तक जो है ये सूख ही जाए। दिखा रहा था कि हाँ 6 साढ़े 6 बजे से फिर से
बारिश हो जाएगी। रोशनी तो 10 बजे तक रहती है, धूप अगर मौसम खिला हो तो 9 बजे तक धूप निकली रहती है। बट वही है कि क्लाउडी सा होना शुरू हो गया था, तो मुझे यही था कि जितनी देर तक लगे धूप तो ठीक है, फिर अंदर डाल दूंगी। तो एक लोड तो अच्छे से सूख गया ही था, बस यही बचा हुआ था। और सूर्य देव देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बट जल्दी ही जो है नीचे चले जाएंगे ये, और बादल जो है वो सारे के सारे घिर के आ जाएंगे। तो चाय जो है वो साहब की तो मैं ऊपर ही दे आऊंगी, और उनका जो है वो काम चल ही रहा है। और आज की पूरी वीडियो में ना तो आपको साहब दिखे ना अदवी दिखी, तो ऐसा ही चलता है कि क्या क्या कैप्चर करूं। इतना सब कुछ करने में वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है। वैसे भी अदवी आज स्कूल में थी, फिर वो आई, फिर हमने खाना वाना खाया, देन फैमिली टाइम, और बस इसके बाद ये चाय का टाइम हो रहा है। तो साहब की चाय जो है वो मैं ऊपर ही दे आई थी, अपनी जो है वो मैंने चूल्हे पे ही रखी, छोड़ दी थी सिम करके, और बस अब मैं इसको गर्म करके अब मैं चाय जो है वो इंजॉय करूंगी। इनकी एक्चुअली मीटिंग है कुछ 2-2.5 घंटे की, तो ये तो नीचे लेट ही आएंगे। तो अब जो है हम बैठकर पीते हैं चाय, और साथ में ले आई हूँ मैं ये बनाना केक जो मेरा इवनिंग स्नैक होगा। और किस किस ने बनाया बताना ज़रूर। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटो भेजे हैं, और आई रियली लाइक्ड इट, सबका बहुत अच्छा बना। एनी हाउ आपने वाली वीडियो मिस करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चूरमा लड्डू भी और बनाना ब्रेड भी। ऑल राइट, नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आपने उस घर का ऑफर डाला है क्या, घर मिल गया क्या? तो यस, हमने उस घर का ऑफर डाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घर हमें नहीं मिला। उसकी बिडिंग फिर से हाई चली गई। कुछ लोगों ने कहा भी था कि दीपिका बहुत ही कंजेस्टेड सा घर है तो मत लो उसको। तो यू नो कंजेस्टेड घर में तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, लेकिन अदवी के स्कूल के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम एक अच्छे एरिया की तलाश में है जहाँ पे स्कूल अच्छा हो। तो उस घर के पास का जो स्कूल था वो बहुत अच्छा था, तो घर में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन बिटिया की पढ़ाई में नहीं। तो वो घर तो खैर हमें नहीं मिला, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स सी, आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.